हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जीके के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसका हम 11वां भाग करेंगे। इससे पहले 10 भाग हम कर चुके हैं बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है वो चेक कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो पहले एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे फॉलो करें हमें। और आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरू। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो गर्त यानी कि ट्रेंच की बात हो रही है, इंग्लिश में इसको ट्रेंच बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन सा है? सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त, ठीक है। यह जावा ट्रेंच भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और हिंद महासागर है जो वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक और तीसरा है हिंद महासागर, ठीक है। और पूरी दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो है मरियाना गर्त। ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ठीक है, प्रवाल भित्ति, इसको कोरल रीफ इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी है ग्रेट बैरियर रीफ और ये आपको मिलेगी प्रशांत महासागर में और ऑस्ट्रेलिया देश में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया देश में ये आपको मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, ठीक है जी। नेक्स्ट, सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो आमतौर पर जो डेल्टा होता है उसकी आकृति त्रिभुजाकार की होती है, ठीक है ना। डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा जो कोई, जैसे कोई नदी है ना, मान लो ये कोई नदी है और ये हो गया समुद्र, ठीक है ना। ये सारा क्या है? समुद्र है। तो जब ये नदी समुद्र के पास जाएगी तो इसका जो समुद्र के पास जाके इसका जो आकार है वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि नदी अपने साथ हमेशा क्या है, बहुत ज़्यादा गाद वगैरह लेके चलती है, ठीक है ना। तो वो समुद्र के किनारे जाके बचा देगी ऐसे, ठीक है। और जो उसका पानी होगा वो अलग अलग दिशाओं से, साइड से निकलेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो उसका मुंह होगा है ना नदी का, वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। तो ये जो बना है वो डेल्टा है और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार का है, ठीक है ना। ये डेल्टा होता है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का, ठीक है ना। ये याद रखना आपने, जिसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। ग्रीनविच कहाँ है? तो ग्रीनविच हमें मिलेगा लंदन में, ठीक है ना। तो ये एक स्थान का नाम है। यहाँ पे क्या है, जैसे अपनी अर्थ है ना, पृथ्वी, एक 0 डिग्री की जो लाइन है, ठीक है जी, 0 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो कहाँ से होके गुजरती है? ग्रीनविच से होके गुजरती है। और फिर इस लाइन से, यहाँ से ही टाइम जोन है जो सेट होते हैं, ठीक है ना। टाइम जोन इस 0 डिग्री की लाइन से, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। और पूरी अर्थ के ऊपर 24 टाइम जोन है, ये भी आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है रशिया में, 11 टाइम जोन है, ठीक है जी। भारत में कितने टाइम जोन है? भारत में 1 टाइम जोन है। नेक्स्ट है जी, ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान है? तो ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक, ठीक है ना। जो चट्टान होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है आग्नेय, ठीक है, एक होती है अवसादी और एक होती है कायांतरित। ये 3 तरह की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टान जो होती है वो धरती से जो भी लावा वगैरह निकलता है ना, मैग्मा, जो ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है ना। कई बार वो धरती से निकल के धरती के बाहर ही जम जाता है या धरती के अंदर ही जम जाता है, ठीक है ना। तो उसके जमने के बाद जो चट्टान बनती है उसे ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ग्रेनाइट हो गया, और तो एक तो ग्रेनाइट हो गया, आपने ये याद रखना है। और अवसादी चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान वो चट्टान होती है जो परत दर परत जो नदी के द्वारा गाद वगैरह है ना वो से
बनती है ना, अवसादी या फिर जो गारा वगैरह है ना, चीक वगैरह होता है जो, वो धरती के अंदर काफ़ी टाइम तक दबा रहता है और उसके बाद फिर वो क्या है, वो ठोस होकर एक चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो वो अवसादी चट्टान हो जाती है, जैसे कोयला हो गया है ना, मार्बल वगैरह हो गया, ठीक है, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर वगैरह, ठीक है। और कायांतरित चट्टान होती है, जैसे ये अग्नि चट्टान है या अवसादी चट्टान है, ये दोनों चट्टानें जब अपनी जो काया है, अपना जो रूप है ना, वो चेंज कर लेती हैं काफ़ी टाइम के बाद, है ना। कोई काफ़ी टेम्परेचर हो जाता है और काफ़ी समय हो जाता है, कई लाखों साल के बाद, तो जो नई चट्टान बनती है वो कायांतरित चट्टान होती है, ठीक है ना। यानी कायांतरित जो चट्टान है वो अवसादी चट्टानों से और अग्नि चट्टानों से ही बनती है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का अरब प्रायद्वीप, ठीक है ना। ये याद रखना है अपने। और भारत में जो प्रायद्वीप है वो, देखो प्रायद्वीप होता क्या है, पहले आप ये देखो, सबसे मेन जो पॉइंट है ना, प्रायद्वीप होता है कोई ऐसी धरती है ना, जैसे ये कोई धरती होगी, ठीक है, जिसके 3 साइड पानी हो, जिसके तीनों साइड क्या हो, पानी, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत में भी नीचे ऐसे 3 साइड पानी है ना, तो ये भी भारत का जो निचला हिस्सा है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप ही बोलते हैं, ठीक है ना। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के सागर को क्या कहा जाता है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के सागर को कहा जाता है इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है। किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है ना। और जापान का एक बहुत फेमस ज्वालामुखी है फुजियामा, भारत में भी है एक बैरन, ठीक है। नेक्स्ट, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम, इटली, ठीक है ना। रोम कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट, चंदन के वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो भारत में चंदन के वृक्ष मिलेंगे कर्नाटक में, ठीक है ना। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे जिला, पुडुचेरी। पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और उसका एक जिला है माहे, ठीक है ना, वो सबसे छोटा जिला है भारत का। पुडुचेरी में कुल 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये चारों जिलों की जो आपस की सरहद है, वो जो इनकी सरहद है वो आपस में नहीं लगती, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य की के जिलों की जो सीमा रेखा है वो आपस में नहीं लगती, तो वो है पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भील। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है ना। देखो ठीक है, कुछ ऐसे अपना भारत हो गया, तो एक साइड हो गया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और एक साइड हो गया अरब सागर, ठीक है ना। तो या तो जो हमारी नदियां वो इस साइड गिरेंगी, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं काफ़ी, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना ये। और या फिर कुछ नदियां हैं जो इस साइड गिरेंगी अरब सागर में आके, जैसे साबरमती होगी, नर्मदा होगी, माही वगैरह, ठीक है ना। तो ज़्यादातर नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, कुछ 4-5 नदियां हैं जो वो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है ना। तो उन 4-5 में से नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, जिसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये देख लो, तापी नदी को और नर्मदा नदी दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी याद रख लेना है, ठीक है ना। और साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी जी का आश्रम था, ठीक है ना, अहमदाबाद में, ये भी याद रख लेना। और माही नदी भारत की इकलौती नदी है जो
कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, ठीक है ना। नीलगिरी है कहाँ पे ये? तो भारत में ये यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे पूर्वी घाट, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे आपस में मिलते हैं, ये जो जगह है, ठीक है ना, ये जो एरिया है, इसे कहा जाता है नीलगिरी, इसे कहा जाता है नीलगिरी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, ठीक है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचती है, कहाँ पहुँचता है, ठीक है ना। तो मानसून सबसे पहले पहुँचता है केरल में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये केरल का राज्य है, ठीक है ना, ये केरल है। तो मानसून ऐसे आएगा, सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा? केरल में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो ऐसे पूरे देश में मतलब घूमता है, ठीक है ना। और सबसे आखिर में वो कहाँ जाता है? सबसे आखिर में वो जाता है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ हमें मिलेंगी केरल में, ठीक है ना। और केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है, ये भी याद रख लेना है आपने, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, नेफा के नाम से किस राज्य को जाना जाता था, ठीक है ना। तो नेफा पुराना नाम है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है जी, ये याद रख लेना है आपने। और मेरे लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नेफा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, NEFA, इसकी फुल फॉर्म आपने कमेंट करके बतानी है। और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है भी आपने। थैंक यू।